हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जेएसएससी सीजीएल और जेएमएससीसीई या फिर झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए नागपुरी भाषा में पेपर 2 के लिए आज यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, कौन कहानी में भगवान छुआ कर भाग लिखे आ रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि किस कहानी में भगवान छुआ कर भाग यानी जो बच्चा जन्म लेता है उसका भाग्य लिखने के लिए आए हुए रहते हैं, आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है कमल और केतकी में, या भाग कर खेल में, या कंगन और चूरी में, या फिर छोटकी रानी में। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, भाग कर खेल कहानी में। ठीक है, किस कहानी में? तो भाग कर खेल कहानी में जो भगवान होते हैं वो छुआ कर यानी बच्चा के क्या लिखने के लिए आए हुए रहते हैं, तो भाग लिखने के लिए आए हुए रहते हैं। ठीक है, तो उसी समय क्या होता है, जो राजा रहते हैं वो वहाँ उसी घर में यानी जो आपका कुम्हार घर में रहते हैं वहाँ जाकर सोए हुए रहते हैं। तब वो भगवान जब आते हैं तो राजा उसे चोर समझ के पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो आपका अगर आपने कहानी पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भुवन भर राजा कर कै गो रानी मन रहे। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भुवन भर यानी राजा का नाम क्या था, तो भुवन भर था। तो इनकी कितनी रानियाँ थी आपको बताना है, एक गो, दुई गो, तीन गो या चार गो। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो तीन गो। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। भुवन भर राजा की कितनी रानियाँ रानियाँ थी, तो तीन रानियाँ थी। कौन कौन? तो एक चामुंडा थी, एक चंडी और एक गौरी। ठीक है, चामुंडा, चंडी और गौरी, इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। यानी भुवन भर राजा के यानी किस कहानी की यहाँ पे बात हो रहा है, तो कमल और केतकी कहानी की बात हो रहा है। ठीक है, तो उस कहानी में भुवन भर राजा होते हैं, उनकी कितनी रानियाँ होती है, तो तीन रानियाँ होती है। पहला चामुंडा, फिर चंडी और तीसरा गौरी होती है। ठीक है, इसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ई कथन के केकर से कहेला। ठीक है, यहाँ पे एक कथन दिया गया है और यहाँ पे पूछ रहा है कि इस कथन को कौन किससे कहता है। ठीक है, अनकर धने विक्रम राजा, अनकर धने विक्रम राजा। ठीक है, तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया है और किससे कहा गया है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है राजा चोचा चरे से, चोचा चरे राजा से, या चोचा चरे नौकरमन से, या फिर ऑप्शन डी हमारा है नौकरमन राजा से। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी होगा, चोचा चरे राजा से। ठीक है, अनकर धने विक्रम राजा, अनकर धने विक्रम राजा, यह कथन कौन कहता है, तो चोचा चरे कहता है। किससे? तो राजा से। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, राजा रानी घरे के आग मांगे आ रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि जो राजा रानी होते हैं उसके घर में आग मांगने के लिए कौन आए हुए रहते हैं, नौकरमन, बुढ़िया, चरैमन, सियारमन। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी होगा, बुढ़िया आई हुई रहती है। ठीक है, राजा रानी घरे के आग मांगे आ रहे हैं, तो बुढ़िया मांगे आ रहे हैं। ठीक है, और यह किस कहानी से लिया गया है, तो यह बिंदुलिया रानी कहानी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, राजा रानी घरे के आग मांगे आ रहे हैं, तो बुढ़िया याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, राजा अपन बेटी के दाइज में का देलक। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजा अपनी बेटी को दाइज में यानी दान में क्या देते हैं, लोटा थारी, कंगन और चूरी, लुगा साड़ी, या पलंग और चौकी। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, कंगन और चूरी। ठीक है, राजा अपन बेटी के दाइज में का दिले, तो कंगन और चूरी, और कहानी का नाम क्या है, कंगन और चूरी ही। ठीक है, तो राजा अपनी बेटी को क्या देते हैं दान में, तो कंगन और चूरी देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, हर्ष वर्ण केकर विशेषता है कि। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि हर्ष वर्ण किसका विशेषता है, लिपि का, व्यंजन का, ध्वनि का, या स्वर का। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, स्वर का। ठीक है, तो स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, आपको मालूम होगा, स्वर, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि हर्ष स्वर केकर विशेषता आगे, तो स्वर वर्ण के विशेषता आगे। ठीक है, आपको यहाँ पे आगे लिखा मिल जाएगा, स्वर वर्ण कर 3 रूप आए हैं, कौन कौन, हर्ष, दीर्घ और संयुक्त। ठीक है, आपको याद रखना है हर्ष स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो 3 वर्ण आते हैं, अ ई उ। फिर आपके दीर्घ स्वर में कितने वर्ण आते हैं, तो 3 वर्ण आते हैं, कौन कौन, तो आ, ई और उ। और आपके संयुक्त स्वर में कितने वर्ण आते हैं, तो 2 वर्ण आते हैं, ए और ओ। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, नागपुरी में वर्ण कर मुद्र रूप से कितना रूप आए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागपुरी में वर्ण कर मुद्र रूप से कितना भेद है। ठीक है, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ठो।
नागपुरी में वर्ण के मूल रूप से कितने भेद हैं? तो दो भेद हैं। कौन कौन? पहला स्वर्ण वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। ठीक है, आपको याद रखना है। तो व्याख्या, वर्ण कर मूल रूप से दो भेद आहे, स्वर्ण वर्ण समूह और व्यंजन वर्ण समूह। ठीक है, आपको याद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, अ ई उ कौन स्वर्ण वर्ण कर उदाहरण के? जस्ट हमने अभी बताया था अ ई उ किस वर्ण के उदाहरण है? हर्ष स्वर के, संयुक्त स्वर के, दीर्घ स्वर के या देवल स्वर? तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, हर्ष स्वर के हैं। ठीक है, हर्ष स्वर के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो अ ई और उ। ठीक है, आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों स्वर्ण के उदाहरण क्या क्या है? हर्ष स्वर के अ ई उ, आपका दीर्घ स्वर के क्या क्या होते हैं? तो आ ई उ, और संयुक्त स्वर के ए और ओ। ठीक है, हमने जस्ट अभी बताया था, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, स्वर्ण वर्ण कर मुद विशेषता का आगे? आपको यहाँ पे बताना है कि स्वर्ण वर्ण का मुख्य विशेषता क्या है। मुद मतलब मुख्य होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है वर्ण कर उच्चारण में अन वर्ण कर सहारा नहीं लेवे, या व्यंजन वर्ण में मिल जाए, या लिखे कर और करेक में, या फिर बगरा ध्वनि कर बोध करायक में। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, वर्ण कर उच्चारण में अन वर्ण कर सहारा नहीं लेवे। ठीक है, स्वर्ण वर्ण का मुख्य विशेषता क्या है? तो वर्ण के उच्चारण में यानी स्वर्ण वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण का सहायता नहीं लेना पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, अर्थ कर विचार से संज्ञा कर कितना भेद आए? ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 4, 3, 5 या 6? तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, 5 भेद होते हैं। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। कौन कौन आपको मालूम होगा? पहला हमारा क्या होता है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, पांचों को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, हेठे देवल में से कौन संज्ञा है कि? ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि दिए हुए नीचे ऑप्शन आपका दिया गया है और आपको पूछ रहा है कि यहाँ कौन सा संज्ञा है, नागपुरी या लोहरदगा या सुंदर या देवल सौभ? तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, देवल सौभ। ठीक है, देवल सौभ हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो संज्ञा हो जाएगा। नागपुरी भाषा हमारा संज्ञा होता है, लोहरदगा जगह का नाम है, ये भी हमारा संज्ञा है, सुंदर हमारा भाववाचक संज्ञा है, यानी तीनों यहाँ पे हमारा संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे व्याख्या भी देख लीजिए, संज्ञा उस शब्द के कहल जाएगा जेकर से कोनो नाव, भाव, ठाव आदि कर बोध होवेला, जैसे बिरसा मुंडा, लोहरदगा, सुंदर आदि, ये सब सारे क्या हैं? तो संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, हेठे देवल में से कौन संज्ञा कर भेद नहीं है? ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि संज्ञा का भेद कौन सा नहीं है। जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, विधेयवाचक। तो जस्ट हमने अभी बताया था संज्ञा के 5 भेद होते हैं, कौन कौन होते हैं वो भी बताया था। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं, ऑप्शन डी हमारा गलत होगा, यानी भेद नहीं है पूछा है, तो विधेयवाचक नहीं होता है। ठीक है, तो संज्ञा के 5 भेद कौन कौन होते हैं जस्ट हमने अभी बताया था, आप देख सकते हैं। पहला हमारा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और 5वां द्रव्यवाचक होता है। ठीक है, याद रखना है पांचों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, जोन शब्द से कोनो एक ठो वस्तु चाहे व्यक्ति कर बोध होवेला उस शब्द के कौन संज्ञा कहल जाएगा? ठीक है, आपको यहाँ बताना है कि जिस शब्द से किसी खास एक ठो वस्तु का, व्यक्ति का बोध हो रहा है तो उसे हम कौन सा संज्ञा कहेंगे? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक? तो क्लियर है, ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे सही होगा, व्यक्तिवाचक कहते हैं। ठीक है, जोन शब्द से कोनो एक ठो वस्तु चाहे व्यक्ति कर बोध हो रहा है, बोध होवेला उके का कहल जाएगा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहल जाएगा। ठीक है, और जाति से तो जिस शब्द से, ठीक है, एक शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, जैसे हम यहाँ पे जातिवाचक में अगर एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएं, जैसे हमने पेड़ बोला तो दुनिया में जितने सारे अलग अलग पेड़ हैं सबका संबोधन हो जा रहा है, जैसे वो आम का हो, कटहल का हो, फिर आपका सखुआ का हो, किसी का भी पेड़ हो, अगर हम सिर्फ पेड़ बोल रहे हैं तो सारे पेड़ उसमें क्या हो रहे हैं? संबोधित हो जा रहे हैं। तो पेड़ हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाता है। समूहवाचक में जिससे हमारा समूह का पता चलता हो, द्रव्य में जिससे हमारा नापतोल का पता चलता है, तो ये सब हमारे क्या है? संज्ञा शब्द, संज्ञा के उदाहरण है चारों। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक यहाँ पे क्वेश्चन पूछाता है कि जोन शब्द से कोनो एक वस्तु चाहे व्यक्ति कर बोध होवेला उ शब्द के कौन संज्ञा कहल जाए? तो व्यक्तिवाचक होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, गीता, भारत, गंगा कौन संज्ञा कर उदाहरण है? ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि गीता, भारत और गंगा किस संज्ञा के उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक? तो जस्ट हमने अभी बताया था, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा? ए सही होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का। ठीक है, किसी एक व्यक्ति वस्तु का खास का यहाँ पे बोध रहा है। गीता यानी हमारा यहाँ पे ग्रंथ का है। ठीक है, भारत गीता ग्रंथ हो जाएगा, या फिर आपका यहाँ पे गीता किसी व्यक्ति यानी लड़की का नाम हो गया, भारत देश का नाम हुआ, गंगा नदी का नाम है। ठीक है,
तो ये हमारा ये क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, समूहवाचक क्या होता है हमने बता दिया, जातिवाचक क्या होता है, भाववाचक क्या होता है, ये सब डिस्कस हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, मैना कर बूट कहाँ में गिरलक, तले उकरे में घुस गेलक। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि जो मैना का बूट होता है क्या चीज़ में गिरता है और उसी में घुस जाता है, पोखरा में, कुआं में, काठ में या समुद्र में। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा, काठ में गिरता है और वहीं पे क्या होता है, वो घुस जाता है। मैना कर बूट कहाँ में गिरलक, तले उकरे में घुस गेलक, तो काठ में, काठ यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, नर कंकाल में कौन उपसर्ग है के। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि नर कंकाल में कौन सा शब्द उपसर्ग है, कंकाल, नरक, नर या देवल शब्द। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले समझ लीजिए कि उपसर्ग होता क्या है, तो किसी भी शब्द के पहले में आकर जुड़ता है और उस शब्द का अर्थ चेंज कर देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे नर और कंकाल, तो यहाँ पे कंकाल में क्या जुड़ा है, नर जुड़ा है, जो उपसर्ग, यानी किसी भी शब्द, उपसर्ग ये भी समझिए किसी भी शब्द के क्या होता है, पहले जुड़ता है। तो यहाँ पे नर, ऑप्शन हमारा सी सही होगा। ठीक है, नर कंकाल में कौन उपसर्ग के, तो नर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, निर्बुधिया में कौन उपसर्ग है। आपको यहाँ पे बताना है कि निर्बुधिया में कौन सा उपसर्ग है, बुधिया, नीर, नी या बुधि। तो क्लियर है, यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, नीर यहाँ पे हमारा क्या होगा, तो उपसर्ग शब्द होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, हर अठवारी क्या है, हर अठवारी में कौन उपसर्ग है। आपको यहाँ पे शब्द दिया गया है और वहां से आपको बताना है कि किसमें, इसमें कौन सा उपसर्ग है। हर अठवारी में, अठवारी, वारी, हर, अट। तो क्लियर है, ऑप्शन हमारा सी सही होगा, हर यहाँ पे क्या होगा, तो उपसर्ग शब्द होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, सहित में कौन उपसर्ग है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि सहित में कौन सा उपसर्ग है, हित, स, सहित, देवल शब्द। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, स हमारा यहाँ पे क्या है, तो उपसर्ग शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, दरपोड़ा में कौन उपसर्ग है के। आपको यहाँ पे बताना है कि दरपोड़ा में कौन सा उपसर्ग है, दर, पोड़ा, अड़ा या दवल शब्द। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, दर, दर यहाँ पे क्या है, दरपोड़ा में उपसर्ग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ईया प्रत्यय कर उदाहरण है कि। ठीक है, अब यहाँ पे प्रत्यय की बात हो रहा है, तो प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे में ईया प्रत्यय का उदाहरण कौन कौन हो सकता है, चलवैया, क्या इसमें ईया प्रत्यय जुड़ा हुआ है, देखवैया में ईया प्रत्यय जुड़ा हुआ है, या सुतवैया में ईया प्रत्यय जुड़ा हुआ है, या ऑप्शन डी हमारा देवल शब्द। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी से हो जाएगा, देवल शब्द। ठीक है, ईया प्रत्यय किन में जुड़ा हुआ है, तो चलवैया में भी है, देखवैया में भी है और सुतवैया में भी। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक प्रत्यय कर उदाहरण नहीं है कि। आपको यहाँ बताना है कि एक प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, पढ़े, सूते, कांदे, खटिया। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, खटिया। खटिया में एक प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, जबकि पढ़े में, सूते में, कांदे में हमारा एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे वही दिया गया है, पढ़े में एक, सूते में एक और कांदे में एक प्रत्यय का प्रयोग होलक है, जबकि खटिया में नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, मरलाहा में कौन प्रत्यय का प्रयोग होलक है। आपको यहाँ पे बताना है कि मरलाहा में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो मर का हुआ है, लाहा का हुआ है, या आहा का, या देवल कोई नहीं, तो मरलाहा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, आहा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मरलाहा में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो आहा प्रत्यय का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है, बौड़ाहा में कौन प्रत्यय का प्रयोग हो लगे। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि बौड़ाहा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, मर का, आहा का, लाहा का, देवल कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, आहा का। ठीक है, बौड़ाहा में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो आहा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, जरलाहा में कौन प्रत्यय का प्रयोग हो लगे। आपको यहाँ पे बताना है कि जरलाहा में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, मर का, लाहा का, आहा का, देवल कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, आहा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 26 है, जोन शब्द से क्या दिया हुआ है, जोन शब्द से कोनो रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, मन में कोनो बदलाव या विकार नहीं होएला उके कहल जाएला। यानी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिस शब्द से किसी भी, यानी किसी भी शब्द में लिंग, वचन, पुरुष, कारक शब्द से उसमें कोई बदलाव नहीं होता है या कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं, वचन कहते हैं, कारक या अव्यय कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी से होगा, उसे हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं, ऐसन शब्द के कहल जाएला, यानी अव्यय ऐसन शब्द कहल जाएला जेकर रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, मन में कोनो विकार या बदलाव नहीं हुएला, ओके का कहल जाएला, अव्यय कहल जाएला। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है। नागपुरी में अव्यय कर कितना भेद होएला, ठीक है। आपको बताना है कि नागपुरी में अव्यय कितने भेद होते हैं, 5, 3, 4 या 2। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा सी होगा, 4 भेद होते हैं, ठीक है। अव्यय के नागपुरी में कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। कौन कौन, वो भी देख लीजिए। तो अव्यय कर नागपुरी में मूल रूप से 4 भेद आए हैं। कौन कौन, पहला कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा स्थितिवाचक और चौथा दिशावाचक, ठीक है। आपको याद रखना है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है। आइज, काइल, अब, तब, जखन, तखन आदि कौन अव्यय कर उदाहरण है कि, ठीक है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आइज, काइल, अब, तब, जखन, तखन आदि किस अव्यय का उदाहरण है। पहला है कालवाचक का, दिशावाचक का या स्थानवाचक या स्थितिवाचक का। तो आप यहाँ आसानी से बता सकते हैं, आइज काइल बोल रहा है मतलब समय का बात हो रहा है, तो काल का बात होगा, यानी ऑप्शन हमारा ये सही होगा यहाँ पे, ठीक है। आइज, काइल, अब, तब, जखन, तखन किस अव्यय के उदाहरण है, तो कालवाचक अव्यय के उदाहरण है, ठीक है। चलिए यहाँ पे डेफिनेशन भी देख लीजिए। कालवाचक अव्यय के कहल जाएगा, तो इकर से बेरा चाहे समय कर पता चलेला, ठीक। कालवाचक अव्यय से का पता चलेला, तो बेरा चाहे समय कर पता चलेला। जैसे आइज, काइल, एखन, परसु, तब, अब, ये सब क्या है, तो बेरा यानी समय का पता चल रहा है इससे, तो उसे हम यहाँ पे क्या कहेंगे, कालवाचक अव्यय कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है। अब रौरे घर जाओ, क्या यहाँ पे दिया हुआ है, अब रौरे घर जाओ प्रस्तुत वाक्य में कौन अव्यय कर बोध होलक है। आप रौरे घर जाओ, इस वाक्य में आपको बताना है कि इस प्रस्तुत वाक्य में किस अव्यय का बोध हुआ है, कालवाचक, दिशावाचक, स्थानवाचक या स्थितिवाचक। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए ही सही होगा, ठीक है। अब रौरे कहाँ जाओ, तो घर जाओ, अब रौरे घर जाओ, यानी यहाँ पे अब मतलब समय का बोध हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कालवाचक अव्यय हो जाएगा, ठीक है। इसे भी ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है। संख्यावाचक विशेषण से पता चलेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि संख्यावाचक विशेषण से क्या पता चलता है, रंग रूप, बड़का छोटका, संख्या परिणाम या गुण दोष। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी से होगा, संख्या परिणाम का पता चलता है। संख्यावाचक विशेषण से क्या पता चलता है, तो संख्या परिणाम का पता चलता है। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं, जोन शब्द से संज्ञा चाहे सर्वनाम कर संख्या कर पता चलेला ओके संख्यावाचक विशेषण कहल जाएगा, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण हम किसे कहेंगे, तो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का क्या पता चल रहा है, संख्या का पता चल रहा है, तो इसे हम यहाँ पे क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे 4 ठो गरु, यानी कितने हैं, 4 ठो। 4 ठो यहाँ क्या है, संख्यावाचक शब्द है। गरु यानी बैल, गाय, सब के बारे में बात कर रहा है, कितने हैं, तो 4 है, संख्या में बता रहा है, ठीक है। उसी प्रकार कोयरी भर पैसा, 10 ठो, छुआ मन 10 ठो, कोयरी भर, एक कोरी में कितना होता है, तो 20 होता है, ठीक है। तो कोयरी भर पैसा, ये सब क्या है, तो संख्यावाचक शब्द के उदाहरण है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है। जे विशेषण कर विशेषता बताएला उके का कहल जाएला, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो शब्द विशेषण का विशेषता बताता है, जे विशेषण कर विशेषता बताएला उके का कहल जाएला, परा विशेषण, विशेष, पौलिक विशेषण, कोनो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए होगा, परा विशेषण कहल जाएला, ठीक है। जो शब्द विशेषण का विशेषता बताता है उसे हम परा विशेषण कहते हैं, लेकिन जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। फर्क ये है, आपको याद रखना है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बता रहा है उसे हम विशेषण कहेंगे, लेकिन जो शब्द विशेषण का विशेषता बतला रहा है उसे हम यहाँ पे परा विशेषण कहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, जैसे जो शब्द विशेषण कर विशेषता बताए लोग के परा विशेषण कहल जाए। जैसे चूह चूह पियर, ठीक है, यहाँ पे अच्छे समझिएगा, चूह चूह पियर, चूह चूह पियर, यहाँ पे और एक शब्द जोड़ते हैं आम, तो चूह चूह पियर आम। तो आम यहाँ पे हमारा संज्ञा या संज्ञा शब्द हो गया। तो पियर, पियर यानी आम का विशेषता बता रहा है कि आम कैसा है, पिल्ला है, तो पियर तो हमारा यहाँ पे विशेषण हो गया, लेकिन उसका भी विशेषता, पिल्ला का भी विशेषता यहाँ पे बताया जा रहा है। पिल्ला भी कैसा है, तो चूह चूह पियर, तो चूह चूह यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, परा विशेषण हो जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है। ई कुंभा कैसन विशेषण है कि, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि ई कुंभा कैसा, यानी ई कुंभा यहाँ पे शब्द दिया हुआ है, कैसा विशेषण है आपको बताना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका राजस्व कर्मचारी परीक्षा 2018 में पूछा गया था। सर्वनामिक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है या देवल कानूनी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, गुणवाचक विशेषण है, ठीक है, सॉरी सर्वनामिक विशेषण है। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं डेफिनेशन सर्वनामिक विशेषण का होता क्या है। तो जोन बेरा सर्वनाम कोनो संज्ञा कर पहिल में आवेला तब उ सर्वनामिक विशेषण कहेला, ठीक है। जब भी यानी कि जिस समय भी जो सर्वनाम होता है किसी भी संज्ञा के पहले में आता है तो उसे हम उस समय क्या कहते हैं, तो सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे और एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं, जैसे
उ छुआ कोनो धांगर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ई कुंबा, तो ई कुंबा हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है। विशेषता बताए वाला शब्द के का कहल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका 2018 राजस्व कर्मचारी में पूछा गया है। विशेषण कहेंगे सर्वनाम, संज्ञा या वचन, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, विशेषण कहेंगे, ठीक है। विशेषता बतलाए वाले शब्द के का कहल जाएगा, तो विशेषण कहल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है, जोन शब्द से संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता कर पता चलेगा उके विशेषण कहल जाएगा, ठीक है। जस्ट हमने भी बता दिया था, आपको याद भी हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है। नागपुरी शिष्ट साहित्य कर पहिल और के कर लें, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि नागपुरी शिष्ट साहित्य के पहला यानी सबसे शुरुआत लिखने का काम किन्होंने किया था। आपको बताना है फनी मुकुट राय ने, या हनुमान सिंह ने, धनीराम बख्शी ने, या रघुनाथ निरपति ने। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, रघुनाथ निरपति ने, ठीक है। नागपुरी शिष्ट साहित्य कर पहिल और के कर लें लिखे कर, तो रघुनाथ निरपति, यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है। लोकगीत मनक सबसे बड़ विशेषता का होवेला, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि लोकगीत सब का सबसे बड़ा विशेषता होता क्या है। बनावटीपन से दूर, सरल और मधुर, मुँह जबानी या देवल सब। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, देवल सब होता है, ठीक है। पहला तो लोकगीत मन का सबसे बड़ा विशेषता क्या होता है, बनावटीपन से दूर रहता है, ठीक है। सरल और ये मधुर होता है, मुँह जबानी होता है, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है। बेटा छुआ कर जन्म संस्कार बेरा गावल जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि बेटा छुआ के जन्म संस्कार समय क्या गाया जाता है, सोहर, झूमर, लसुआ, छठी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ये सही होगा, सोहर गीत, या झांझैन गीत भी होता है, दोनों सही होगा, ठीक है। सोहर भी देगा और झांझैन भी देगा, तो दोनों यहाँ पे सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है। हेठे का वर्ण समूह में कौन समूह सिर्फ दंत ध्वनि मनक है के, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि नीचे दिए गए समूहों में कौन सा सिर्फ हमारा दंत ध्वनि है, ठीक है। प, द, थ, च, या त, स, ल, द, या फिर ऑप्शन हमारा सी त, ध, ख, प, या थ, फ, ठ, छ। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी होगा, त, स और ल, द। ये क्या है, तो सिर्फ दंत ध्वनि है, ठीक है। अगर आपने वर्ण की क्लास नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, वहां मैंने डिटेल में सारे बता दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है। बनहरनी कर बेटा लोक कथा में तोय पूर्व, पश्चिम और उत्तर कर गांव में तो बुलबे मगर दक्षिण बट ना जाबे, ई बात के केकर से कहेला, ठीक है। यहाँ पे कथन दिया गया है, बनहरनी कर बेटा लोक कथा में। यहाँ पे एक कथन था कि तो पूर्व, पश्चिम और उत्तर धन कर गांव मन में बुलबे मगर दक्षिण बट न जाबे। तो यह कथन कौन किससे कहता है, आपको बताना है। हिरनी अपन बेटा से, राजा हिरनी से, बेटा अपन माया हिरनी से, या फिर मन में कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ऐसे होगा, हिरनी अपन बेटा से कहती है, ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है। बनहरनी कर बेटा लोक कथा में राजा विक्रमादित्य कर धरते हैं हिरनी का में बदल गेलक, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि बनहरनी कर बेटा लोक कथा में जो राजा विक्रमादित्य रहते हैं वो हिरनी को छूते हैं तो उसमें वो क्या में बदल जाती है, एगो सुंदरी में, फिर एगो कुरूप चूरिन में, या एगो राक्षस में, या कोनो नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा ए सही होगा, एगो सुंदर रानी में बदल जाती है, ठीक है। वो क्या रहती है, तो इंद्रलोक की अप्सरा रहती है, मेनका रहती है, ठीक है। तो विश्वामित्र ने क्या दे दिया था, उसे श्राप दे दिया था जिससे वो हिरनी बन जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए सही होगा, एगो सुंदरी में रानी में बदल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है। बनहनी कर बेटा लोक कथा में कौन मुनि कर श्राप से सुंदरी रानी हिरनी बन जा रहा है, भरत, विश्वामित्र, मुनि या नारद। यहाँ जस्ट हमने बताया था विश्वामित्र मुनि के श्राप से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है। बनहरनी कर बेटा लोक कथा में हिरनी कर बेटा गुलेल कर गोरा से डंडा में के मारेला, यानी बनहरनी कर बेटा लोक कथा में जो हिरनी का बेटा रहता है वो गुलेल के गोरा से किसे मारता है, बड़की रानी के, छोटकी राजा के, सिपाही के। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ए होगा, बड़की रानी के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है। बनहरनी कर बेटा लोक कथा में राजा विक्रमादित्य जेहल से महल तक गोटा डहर में एक ठेंगुना का के छितराए कर हुकुम देवेना, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि बनहरनी कर बेटा लोक कथा में जो राजा विक्रमादित्य होते हैं तो जेहल से, यानी जो महल तक, जेहल से लेकर महल तक एक ठेंगुना, ठीक है, एक ठंडा क्या छितराने के लिए कहते हैं, सिंदूर के, माटी के, बालू के, मखमल के। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा, सिंदूर के छितराले कहला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है। वाक्य कर कै किस्म होवेला, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है वाक्य के कितने किस्म होते हैं।
3 ठो 4 8 2, तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी होगा। ठीक है, 2 ठो वाक्य कई किस्म का होगा, तो 2 किस्म का। कौन कौन? तो रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पे। लेकिन आगे यहाँ पे बात करें तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य होते हैं। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है वाक्य कर कई किस्म होगा, 2 किस्म होगा। ठीक है, कौन कौन? रचना के आधार पे और अर्थ के आधार पे, 2 भागों में से बांटा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है। हेठे कर वर्ण समूह मन में से नासिक वर्ण समूह कर चयन करें। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि नीचे दिए हुए ऑप्शन में से आपको चुनना है, क्या चुनना है? तो नासिक वर्ण को चुनना है कि कौन सा यहाँ पे नासिक वर्ण है, सिर्फ न फ ग या त प ल या न म अंग या फिर म य स। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, न म और अन। यहाँ पे ये क्या है? तो नासिक वर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है। जेकर स्वाद पानी जैसन लागेला। ठीक है, जिसका स्वाद किसके जैसा लगता है? पानी जैसा लगता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पंचोछर कहेंगे, पनछोझर कहेंगे, या पनियार कहेंगे, या पनसोर कहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, उसे हम पनसोर कहेंगे। ठीक है, जेकर स्वाद पानी जैसन लागेला क्या कहेंगे तो पनसोर कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 46 है। दूसर के पैसा कौड़ी उधार देवे वाला। ठीक है, जो दूसरों को पैसा कौड़ी उधार देता है, उधार में देता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेठ, मरवाड़ी, महाजन या बनिया। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, महाजन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 47 है। हेठे कर शब्द समूह में से कौन समूह सिर्फ संज्ञा शब्द मनक के। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है, नीचे दिए हुए ऑप्शनों में से आपको बताना है कि शब्द समूह में से सिर्फ कौन संज्ञा शब्द समूह है। घेचा, शरीर, फूल, छुआ, या फिर पठरू, ढेपचा, खोछाए, गेड़, या खुखड़ी, खोटे, कृपा, मिसाल, या अजबजाल, खुदी, मृत्यु, परपरी। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, घेचा, शरीर, फूल और छुआ। ये चारों शब्द क्या है? तो संज्ञा शब्द है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए सही होगा। ठीक है, हेठे कर शब्द समूह में कौन समूह सिर्फ संज्ञा शब्द मनक के? तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है। रोपनी गीत कौन मैदा कर लोकगीत है? ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि जो रोपनी गीत होता है किस मैदा यानी किस समय का ये लोकगीत है। श्रम समय का, संस्कार, पर्व, त्योहार या मौसमी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ये सही होगा, श्रम समय का है। ठीक है, रोपनी गीत कौन मैदा कर लोकगीत है? तो श्रम यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है। स्कूल नी खुल हुई। ठीक है, क्या दिया हुआ है? स्कूल नी खुल हुई वाक्य वर्तमान काल कर कौन भेद कर है के। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि स्कूल नी खुल हुई यह वर्तमान काल के कौन सा भेद में है? समान वर्तमान काल है, या अपूर्ण वर्तमान काल है, या संदिग्ध वर्तमान है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, स्कूल नी खुल हुई क्या है? तो संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है। जेकर आगा धारधार हो। ठीक है, जिसका आगा क्या हो? धार हो, उसे हम क्या कहेंगे? नोकीला कहेंगे, चौंक कहेंगे, धारबाला कहेंगे, तेज धार कहेंगे। तो नागपुरी में उसे हम क्या कहते हैं? चौंक कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है। नागपुरी में का लगा के बहुवचन बनाल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि नागपुरी में क्या लगा के बहुवचन बनाया जाता है। मन, मने, सौ या सभी। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, मन लगा के, जैसे आदमी, आदमी यहाँ पे एक वचन है तो आदमी मन तो बहुवचन हो गया। आदमी यहाँ मने है तो आदमी मने, यहाँ पे भी बहुवचन हो जाएगा। या ऑप्शन सी हमारा सौ, तो सौ आदमी या आदमी सौ, ये भी हमारा बहुवचन होता है। तो सौ भी यहाँ पे ये सही होगा, यानी तीनों यहाँ पे सही होगा। तीनों लगा कर हम क्या कर सकते हैं? एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है। अधरतिया और भिनसरिया के कर राग भेद है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि अधरतिया और भिनसरिया किसका राग भेद है? बंगला झूमर का, पावस का, उदासी का, या जनानी झूमर का। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, जनानी झूमर का ये राग भेद है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है। डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी का लिखल किताब है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी का लिखा गया किताब कौन सा है? तो सोंजर, कांटी, नागपुरी भाषा या लोर। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, नागपुरी भाषा, जो कि व्याकरण है। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है। लोरी कौन मैदा कर रचना है? ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि लोरी किस मैदा की यानी किस प्रकार का रचना है, आपको बताना है। लोकगीत है, शिष्ट गीत है, आधुनिक गीत है, या इनमें में कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये सही होगा, लोकगीत है। ठीक है, लोरी कौन मैदा कर रचना के? तो लोकगीत है, ऑप्शन ये हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 54 है।
नागपुरी का निम्नांकित वाक्य मन में कौन वाक्य शुद्ध है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि दिए हुए ऑप्शनों में से नागपुरी कुछ वाक्य दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सा वाक्य यहाँ पे सही है। पहला है उ सुंदर है, उ सुंदर आहे, या उ सुंदर है कि, या उ सुंदर है कि। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी सही हो जाएगा, उ सुंदर आहे। ये वाक्य यहाँ पे सही होगा नागपुरी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है। नागपुरी का निम्नांकित वाक्य मन में कौन वाक्य शुद्ध है। यहाँ पे भी आपको बताना है कि कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है यानी सही है। उ मने नाविक हके, या उ मने नाविक हेको, या उ मने नाविक हके, या फिर उ मने नाविक लागे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, उ मने नाविक हके। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 56 है। नागपुरी का पहला व्याकरण कौन है कि। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि नागपुरी का पहला व्याकरण कौन सा है। पहला ऑप्शन है नोट्स ऑन दी गवारी डायलॉग ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर, या फिर सदानी नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण, या फिर लैंग्वेज हैंडबुक सदानी या व्याकरण कर ली। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हमारा होगा ए, नोट्स ऑन दी गवारी डायलॉग ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर। ठीक है, J.H. हिटली द्वारा लिखा गया है। तो ये नागपुरी कर पहली व्याकरण हके कौन हके, तो नोट्स ऑन दी गवारी डायलॉग ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है। नागपुरी केकर भाषा के। आपको यहाँ पे बताना है कि नागपुरी किसका भाषा है, नगड़ा कर, ढोलकी कर, बांसुरी कर, या बेंजो कर। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, बांसुरी का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है। तोय लीक होवे कौन काल है कि। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि तोय लीक होवे किस काल का उदाहरण है। अपूर्ण भूतकाल का, संदिग्ध का, समान वर्तमान काल का, या फिर ऑप्शन यहाँ पे डी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, संदिग्ध भूतकाल का ये उदाहरण है। तो लीक होवे किस काल का उदाहरण है, तो संदिग्ध भूतकाल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है। छोटकी रानी कहानी में कईगो बहन मन रहे। आपको यहाँ बताना है कि छोटकी रानी कहानी में कितने बहन सब होते हैं, 5, 7, 8 या 9। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा बी सही होगा, 7 बहन रहते हैं। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है। कौन बहन कर बियाह कर बाद ठीक हो जा रहे। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है किस बहन का बियाह का बाद ठीक हो जा रहता है। ठीक है, बड़की का, मंजली का, संजली का, या छोटकी का। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, छोटकी बहन का बियाह का बाद क्या हो जाता है, तो ठीक हो जाता है। ठीक है, छोटकी रानी कहानी में, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है। बिंदुलिया रानी से आग के मांग रहे। ठीक है, आपको यहाँ बताना है कि बिंदुलिया रानी से आग कौन मांगती है, राजा, माय, बुढ़िया, या धंगरी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, बुढ़िया मांगती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 62 है। हेठे लिखल नागपुरी वाक्य मन में कौन सा वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है आपको बताना है। तो गोटेक वकील है कि, रौरे गोटेक वकील है किस, रौरे गोटेक वकील है कि, या रौरे गोटेक वकील है का। तो यहाँ पे ऑप्शन सी से होगा, रौरे गोटेक वकील है के। यहाँ पे वाक्य शुद्ध होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है। तोरे मन जाबा, तोहरे मन जाबा कर आदर सूचक वाक्य लाकिन कौन मुद्द होवे। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि तोहरे मन जाबा इसका आदर सूचक वाक्य कौन सा सही होगा। तुहिन जाबा, तोहरे मन जाबा, अपने मन जाबे, या फिर अपन जाबे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, अपने मन जाबे यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आदर सूचक वाक्य में तोहरे मन जाबा का आदर सूचक वाक्य में कौन सा सही होगा, अपने मन जाबे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 64 है। नागपुरी शिष्ट साहित्य कर पहल और के करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है। फनी मुकुट राय, हनुमान सिंह, धनीराम बख्शी, या रघुनाथ निरपति। यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है। मर्दाना प्रधान राग के। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि मर्दाना प्रधान राग कौन सा है। अंगनई है, जनानी झूमर है, उदासी, या डमकच है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, उदासी है। ठीक है, मर्दाना प्रधान राग कौन सा है, तो उदासी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 66 है। ये कौन सर्वनाम का उदाहरण है कि। ठीक है, आपको बताना है कि यह किस सर्वनाम का उदाहरण है। संबंधवाचक, या अनिश्चितवाचक, या निश्चितवाचक, या प्रश्नवाचक। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, निश्चितवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यह यानी निश्चित वस्तु का यहाँ पे बात हो रहा है। ठीक है, यह वस्तु का, तो यह यहाँ पे शब्द क्या हो जाएगा, निश्चितवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 है। जोन क्रिया कर उपयोग। ठीक है, जोन क्रिया का फल या उपयोग और फल। ठीक है, तो जोन क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उके कौन क्रिया कहेना। ठीक है, जोन क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे कौन सा क्रिया कहते हैं, सकर्मक, अकर्मक, दुयो, या इमन में कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 68 है। नेटुआ नाच है। आपको यहाँ पे बताना है कि नेटुआ नाच क्या है। जनाना प्रधान, मर्दाना प्रधान, पैका नाच, तैर, एक एकल रूप, या ऑप्शन डी बी और सी दुयो। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी सही होगा, बी और सी दुयो। ठीक है, नेटुआ नाच
क्या है, तो मर्दाना प्रधान है पहला, और पैका नाच तेर एकल रूप, यानी सी भी यहाँ पे सही होगा, यानी ऑप्शन बी और सी, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 69 है, अंगनई गीत है के। आपको यहाँ पे बताना है कि अंगनई गीत है के, जनाना प्रधान मर्दाना प्रधान, ए और बी दुइयो या मन में कोई नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, जनाना प्रधान है। ठीक है, अंगनई गीत कैसा है, तो जनाना प्रधान है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 70 है, निम्नलिखित वाक्य में कौन वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है आपको बताना है। कार और मास्टर है क्या, कार और मास्टर है कि, कार और मास्टर हैं, फिर या कार और मास्टर ही, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, कार और मास्टर है कि, ए यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी वाक्य सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 71 है, काल कर कै भेद वेला। आपको यहाँ पे बताना है कि काल के कितने भेद होते हैं, 5, 8, 3, 4, तो ऑप्शन सी सही होगा, 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन वो भी आपको मालूम होगा, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है, बन हरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में छुआ भीख मांग के का लानलक जे से हिरनी कर खुशी बढ़ गेलक। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि बन हरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में जो छुआ रहता है भीख मांग के क्या लाया, जो कि हिरनी का खुशी क्या होता है, बढ़ जाता है, पैसा कौड़ी, दाल चावल, नून तेल या चीरा मुड़ी, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, चीरा और मुड़ी लाता है, उसे खाकर जो हिरनी होती है बहुत खुश होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, अच्छा तो आज रात के हम तोरे छपरी में सुते जा और हिरनी कर दुइयो जन पछड़ब, प्रस्तुत संवाद कौन कहानी से लेवल जाए। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है, एक संवाद दिया गया है कि अच्छा तो आज रात के हम तोरे छपरी में सुते जा और हिरनी के दुइयो जन पछड़ब, यह प्रस्तुत जो संवाद है किस कहानी से लिया गया है आपको बताना है। पहला है छोटकी बोरिया से, बन हरनी कर बेटा से, नामा चांद और गोपी चांद, या रविन्द्रनाथ और छविना, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, बन हरनी कर बेटा कहानी से लिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 74 है, तो हिरनी होइयो के एक झन, यहाँ पे दे रहा है कि तो हिरनी होई के एक झन राजा छुआ के जन्म देवे, और जब राजा तो के धरी सेखन तो अपन असल रूप में आ जावे, देवल संवाद कौन लोक कथा से लेवल जाए। ठीक है, यहाँ भी एक संवाद दिया गया है कि तो हिरनी होई के एक झन राजा छुआ के जन्म देवे, और जब राजा तो के धरी सेखन तो अपन असल रूप में आ जावे, यह संवाद किस कहानी लोक कथा से है आपको बताना है। बनहरनी कर बेटा, कमल और केतकी, रविन्द्रनाथ छवि या छुटकी बोहरिया, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ये सही होगा, बनहरनी कर बेटा लोक कथा के यह संवाद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 75 है, शरद ऋतु में कौन गीत गावल जाए। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि शरद ऋतु में कौन सा लोकगीत गाया जाता है, डमकच, फगुआ, सोहराय या उदासी, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, सोहराय लोकगीत गाया जाता है, याद रखना है। ठीक है, शरद ऋतु में कौन सा लोकगीत गाया जाता है, तो सोहराय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है, बसंत पंचमी से रामनवमी तक कौन राग कर गीत गावल जाए। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि बसंत पंचमी से रामनवमी तक किस राग का गीत गाया जाता है, अंगनई, पावस, फगुआ, उदासी, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, फगुआ राग गाया जाता है। ठीक है, बसंत पंचमी से रामनवमी तक कौन राग कर गीत गावल जाएला, तो फगुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खेमटा कौन गीत कर भेद है के। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है खेमटा किस गीत का भेद है, अंगनई का, डमकच का, जौदरा का, बंगला का, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ये सही होगा, अंगनई का भेद है। ठीक है, खेमटा किस गीत का भेद है, तो अंगनई का, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 78 है, मर्दाना चाहे पुरुष प्रधान नाच है। ठीक है, मर्दाना प्रधान नाच कौन सा है आपको बताना है, डमकच, जनानी झूमर, अंगनई या पैका, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी सही होगा, पैका होगा। ठीक है, मर्दाना या पुरुष प्रधान नाच कौन सा है, तो पैका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हमारा 79 है, सुशिर वाद ना लागे। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है सुशिर वाद कौन सा यहाँ पे नहीं है, केंद्रा, बांसुरी, मुरली या भेर, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा, केंद्रा हमारा यहाँ पे सुशिर वाद नहीं है। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, बन हरनी कर बेटा लोक कथा में जे बटले हिरनी आलक से बटले एगो अहिर छपरी बनाए रात बेरा का के ओगरत रहे। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि बन हरनी कर बेटा लोक कथा में, यानी जिस तरफ से हिरनी आती है उस तरफ एक ठो जो अहिर होता है वो छपरी बना के क्या यानी रात बेरा क्या करता है, क्या उगरता है, आपको बताना है। गरु काड़ा मन के, छगरी पट्ठू मन के, खेती बाड़ी के, या उपचल अनाज मन के, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए सही होगा, गरु और काड़ा मन को उगरता है रात में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है,
बसंत पंचमी से रामनवमी तक कौन राग कर गीत गावल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि बसंत पंचमी से रामनवमी तक किस राग का गीत गाया जाता है। अंगनई, पावस, फगुआ, उदासी। तो शायद क्वेश्चन हो चुका है, ऑप्शन हमारा सी सही होगा, फगुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 है। बनहनी कर बेटा लोक कथा में हिरनी दूरा के का लखे उघराए के भीतरे अपन छुआ ठन जायला। सिकरी खोल के होगा, लाइथ मार के, तोड़ के, यही मन में कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, लाइथ मार के। ठीक है, दरवाजा को, जहल का जो दरवाजा होता है उसको लाथ मारती है, वो खुल जाता है। ठीक है, तो बनहिरनी बेटा लोक कथा में हिरनी दूरा के का लखे उघराए के भीतरे अपन छुआ ठन जायला, तो लाइथ मार के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 83 है। अंगनई नाच में कौन वाद्य या बाजा नहीं बाजेला। ठीक है, अंगनई नाच में कौन सा बाजा यहाँ पे नहीं बजता है, आपको बताना है। सहनाई, मांदर, बांसुरी, इमन में कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, सहनाई नहीं बजता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 है हमारा। जन्म गीत हगे, आपको यहाँ पे बताना है कि जन्म गीत कौन सा है। लोरी, संस्कार, खेल, इमन में कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इमन में कोई नहीं। ठीक है, जन्म गीत यहाँ पे नहीं दिया है। जन्म गीत कौन सा है, तो हमारा सोहर है और झांझर नहीं। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 है। उदासी गीत गावल जाएला। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि उदासी गीत किसके द्वारा गाया जाता है। मर्दाना मन द्वारा, जनाना मन, जनी मन द्वारा, या नचनी मन द्वारा, या फिर में ईमन में कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, मर्दाना मन द्वारा। उदासी गीत केकर द्वारा गाया जाएगा, तो मर्दाना मन द्वारा। मर्दाना प्रधान ये राग है। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 है। पैका नाच के मन द्वारा करल जाएगा। ठीक है, पैका नाच किसके द्वारा किया जाता है, आपको बताना है। मर्दाना मन द्वारा, जनाना मन द्वारा, मर्दाना और जनाना मन दुयो द्वारा, या फिर ईमन में कोई नहीं। यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए सही होगा, मर्दाना मन द्वारा। ठीक है, पैका नाच के मन द्वारा करल जाएगा, तो मर्दाना मन द्वारा। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 87 है। नरसिंगा का आगे। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है कि नरसिंगा क्या है। नाच है, गान है, बाजा है, राग है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, एक बाजा है। ठीक है, नरसिंगा क्या है, तो बाजा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 है। महतो शब्द कर स्त्रीलिंग होवे। ठीक है, आपको यहाँ पे महतो शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा वो बताना है। महताइन होगा, महतवाइन होगा, या महतमाइन होगा, ये मन में कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, महतवाइन होगा। ठीक है, महतो शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो महतवाइन होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 है। कौन कहानी में ये बात के कहल गेलक है। ठीक है, किस कहानी में ये बात कहा गया है, आपको बताना है। और बात क्या है, तो जे जितना मेहनत करके जिंदगी से लड़ेला उके 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 ही ई दुनिया में बहुत तकलीफ उठाए होएला। ठीक है, तो बात क्या है या कथन क्या है, तो जे जितना मेहनत करके जिंदगी से लड़ेला उके ही ई दुनिया में बहुत तकलीफ उठाए पड़ेला। पहला ऑप्शन है छोटकी रानी से, बिंदुलिया रानी से, या फिर दुसुट भेड़ा से, या फिर कमल और केतकी से। तो यह कथन कहाँ पे क्या कहा गया है, तो दुसुट भेड़ा में कहती है कौन, बुढ़िया कहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 90 है। कौन कहानी में बुढ़िया बरन बरन कर मिठाई बनाए रहे। ठीक है, आपको बताना है किस कहानी में बुढ़िया जो रहती है बरन बरन कर यानी तरह तरह की मिठाई बनाई हुई रहती है। छुटकी रानी, बिंदुलिया रानी, दुसुट भेड़ा, या कमल और केतकी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, दुसुट भेड़ा कहानी में जो बुढ़िया रहती है और बरन बरन की नहीं बहुत प्रकार की मिठाई बनाई हुई रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 है। नागपुरी गीतों की छंद रचना केकर प्रकाशित शोध प्रबंध के। ठीक है, आपको यहाँ बताना है कि नागपुरी गीतों की छंद रचना केकर प्रकाशित शोध प्रबंध है। डॉक्टर शोभा कुजूर, डॉक्टर कुमारी वासंती, डॉक्टर गिरधारी राम गोंचू, या डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी होगा, डॉक्टर कुमारी वासंती का। ठीक है, नागपुरी गीतों की छंद रचना केकर प्रकाशित शोध प्रबंध के, तो डॉक्टर कुमारी वासंती के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 है। निम्नांकित में से कौन वाक्य शुद्ध नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है कि दिए हुए वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। पहला है ऊ मने का करे लायक हैं, या तो का खाती, या ऊ मन कहिया रांची जाकिब, या फिर ऊ सुतल है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऊ मन कहिया रांची जाकिब। ये हमारा यहाँ पे गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 93 है। हेठे लिखल वाक्य मन में कौन एक ठो वाक्य अशुद्ध है, मतलब शुद्ध नहीं है, वो बताना है। ठीक है, ऊ मन सुमार के जाए लायक है, या ऊ का करे लायक है, या मदन कहिया आवस, या फिर ऊ मने कहिया खेले जावे। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, ऊ मने कहिया आवस। ये हमारा यहाँ पे गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 94 है। मांदर कर तान कौन कवि कर रचना के। डॉक्टर बीपी केसरी के, या डॉक्टर राम दयाल मुंडा के, या डॉक्टर कुमारी वासंती के, या डॉक्टर गिरधारी राम गोंजू के। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, डॉक्टर गिरधारी राम गोंजू जी का है। ठीक है, मांदर का तान कौन कवि कर रचना के, तो डॉक्टर गिरधारी राम गोंजू का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 95 है। हीरा नागपुर कर हीरा नाटक कर नाटककार है के। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि हीरा नागपुर कर हीरा नाटक कर नाटककार कौन है। गिरधारी राम गंजू या सुशील कुमार या विष्णुदत्त या तिनकोड़ी साहू। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, डॉक्टर गिरधारी राम गंजू जी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 96 है। नागपुरी में स्पर्श वर्ण मनक कुल संख्या कितना है। आपको यहाँ पे बताना है कि नागपुरी में स्पर्श वर्ण मनक कुल संख्या कितने हैं, 23, 24, 22 या 26। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, 22 है। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन किसे कहा जाता है, तो क वर्ग से लेके प वर्ग तक। तो टोटल वर्णों की संख्या कितनी है, 22 है। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है। नागपुरी में अंतस्थ वर्ण मनक कुल संख्या है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि नागपुरी में अंतस्थ वर्ण मनक कुल संख्या कितना है, 4, 6, 5, 3। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 ए सही होगा, 4 है। ठीक है, य र ल और व यानी 4 अंतस्थ वर्ण है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है। 98 है। निम्नांकित वाक्य में कौन वाक्य शुद्ध नहीं है, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है वो बताना है। उमन कुदेना, बोहरिया खाना बनाओना, मोय रोटी खाओना, मोर नाचेला। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, बोहरिया खाना बनाओना, ये यहाँ पे गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 है। निम्नांकित वाक्य मन में से कौन वाक्य शुद्ध है। ठीक है, कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है आपको बताना है। का उमन नेता के, का मोर काम होई गेलक, का चोर भाग गेलक, का रांची राजधानी नहीं किस। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सॉरी, निम्नांकित वाक्य में से कौन वाक्य शुद्ध नहीं है, नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे छूट गया है, तो कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो पहला है हमारा का उमन नेता के, ये भी सही है। का मोर काम होए गेलक, ये भी सही है। का चोर भाग गेलक, ये भी सही है। का रांची राजधानी नहीं है किस, ये यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही होता है, यहाँ पे मिस प्रिंट है। ठीक है, तो इसे आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 है। में ऊपर नागपुरी व्याकरण कर विभक्ति है। ठीक है, यह किस कारक का विभक्ति है आपको बताना है। अपदान कारक का, संप्रदान कारक का, अधिकरण कारक का या करण कारक का। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है। में ऊपर किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, तो अधिकरण कारक का, इस बात को याद रखना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।